श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बारे में तो सभी जानते हैं, जो अपने भाइयों बलराम जी और श्री कृष्ण के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल रहती हैं। परंतु बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि सुभद्रा अपने पिछले जन्म में एक राक्षसी थी। यह जानने के लिए सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि सुभद्रा का परिचय क्या है। सुभद्रा वसुदेव और रोहिणी जी की पुत्री हैं और अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से बहुत ही छोटी हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और बलराम अपने किशोरावस्था में थे तब सुभद्रा का जन्म हुआ था। कई जगह पर वर्णन आता है कि सुभद्रा ही वह योग माया थी जो कि कंस के द्वारा मारने की कोशिश करने पर आसमान में उड़ गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म लेने की घोषणा की थी। परंतु अगर महाभारत की बात मानी जाए तो योग माया सुभद्रा से अलग थी और वे विंध्यवासिनी के नाम से जानी और पूजी जाती हैं। असल में सुभद्रा का जन्म माता रोहिणी के गर्भ से हुआ था। सुभद्रा अपने दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम को अत्यंत प्रिय थी, खासकर भगवान श्री कृष्ण को। जब पांडुपुत्र अर्जुन एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आए तब उन्होंने सुभद्रा को पहली बार देखा और देखते ही उनको सुभद्रा से प्रेम हो गया था। सुभद्रा ने भी जब अर्जुन को देखा तो वे अपने आप को अर्जुन से प्रेम करने से रोक नहीं पाई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। उन दोनों का यह प्रेम श्री कृष्ण की नजरों से ज्यादा देर ना छुपा रहा। एक दिन श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या दोनों आपस में प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। तब दोनों ने स्वीकार किया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। परंतु दिक्कत एक ही थी कि बलराम सुभद्रा का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति चली जिसके अनुसार उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने को कहा और सुभद्रा से कहा कि रथ के सारथी का काम सुभद्रा करें। जब बलराम जी ने सुभद्रा के हरण का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन का वध करने का निश्चय किया। परंतु श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हरण तो अर्जुन ने नहीं किया है बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, क्योंकि रथ तो सुभद्रा चला रही हैं। यह देखकर बलराम जी को समझते देर ना लगी कि यह सब श्री कृष्ण की सहमति से हुआ है। दरअसल अर्जुन और सुभद्रा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम जी के आशीर्वाद से
अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय पश्चात सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि महाभारत के युद्ध में वीरता से कौरवों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर अभिमन्यु ने वीरता से सभी कौरवों का सामना किया, परंतु छल से कौरवों के हाथों मारा गया। कौरवों ने एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया, जिससे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। वेद व्यास रचित मूल महाभारत में तो इस बात का जिक्र नहीं है, परंतु महाभारत के एक प्राचीन संस्करण भील महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि सुभद्रा अपने पिछले जन्म में एक राक्षसी थी। दरअसल भील महाभारत के अनुसार जब त्रेता युग में रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था, तब राक्षसी त्रिजटा ने माता सीता का बहुत ख्याल रखा था। रावण वध के पश्चात जब प्रभु श्री राम को यह बात पता चली, तो वे त्रिजटा पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने त्रिजटा को वर दिया कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण का अवतार धारण करूंगा, उस समय तुम मेरी बहन सुभद्रा के रूप में जन्म लोगी, जिससे मैं अत्यंत प्रीति रखूंगा। उसी प्रीति के रूप में मैं तुम्हारे इस जन्म के उपकार का बदला चुकाऊंगा। त्रेता युग में जो राक्षसी त्रिजटा थी, वही द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, भील महाभारत के अनुसार।